सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है। और जो ये सीरीज लाया था मैं आप लोगों के लिए, टीसीएस सीरीज, ये कुछ टाइम से इसलिए बंद थी कि मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाया, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाई मैंने आप लोगों को, और कुछ पेपर के एनालिसिस भी करे, तो जिसकी वजह से कि ये सीरीज जो थी हमारी वो क्या कुछ टाइम से क्या थी, बंद थी, ठीक है। पर मैं इसे दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। अब तक हम लोग इसमें जो ये सीरीज चल रही है इसमें हम एस आई सी आई पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम इसमें परसेंटेज पढ़ चुके हैं, हम इसमें एवरेज पढ़ चुके हैं। और कुछ हद तक मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ा दी है ना। कुछ टॉपिक हैं ज्योमेट्री के जो छूटे हुए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा मैं। ये आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो ये सीरीज है, ये तीनों एग्जाम जो होते हैं आपके, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए, क्या भाई, मोर देन इनफ है। काफी इंपॉर्टेंट है इन तीनों एग्जाम्स के लिए, सब तीनों में क्या काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लाता हूँ आप लोगों के लिए, प्लस कुछ नए क्वेश्चंस भी, और थ्योरी भी पूरी की पूरी आपके लिए पढ़ाई जाती है। तो आज जो टॉपिक उठाया मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए, नंबर सिस्टम उठाया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं देखूं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग अगर पढ़ेंगे तो पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे भाई, है ना। एकदम बेसिक से ही सीखेंगे कि आखिर ये होता क्या है भाई, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे बात करूँ, देखो मैं नंबर सिस्टम्स की, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो नंबर सिस्टम है इसमें जो नंबर्स है वो कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे देखो, सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। नंबर्स का एक तरह से अगर आपको थोड़ा थियोरेटिकल सीखना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर इवन नंबर है, कौन नेचुरल नंबर है। एक थ्योरी है, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स की बात करूं, देखो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इनको ना नंबर्स का खेल खेलना, बजाय आप लोग याद करने के कि जीरो को छोड़ करके, है ना, जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर है, जैसे 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, सिवाय किसको छोड़ के भाई, जीरो को, है ना, नॉट जीरो भाई। तो अगर बात करूं इवन नंबर्स की, तो टू से जिससे डिवाइड चल जाए दोस्त, है ना, ये तो सभी को पता रहता है ना। कहीं कहीं पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होती है, वरना हमको इवन ऑड नंबर तो सभी को पता है कि दो से अगर डिवाइड चल जाए, जैसे कि 2 4 6 और आगे भी। और अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की, है ना, तो ऑड नंबर में क्या होता है, जिनसे दो से क्या ना चल जाए भाई, डिवाइड ना जा पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई कि वो क्या है, ऑड नंबर है। जैसे 3 5 7, कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि होल नंबर क्या हुआ, आपसे क्या कहूं, मैं कहूं कि होल नंबर्स क्या हुआ, तो पूर्ण संख्या क्या हुई दोस्तों, कि अगर नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर कौन कौन से हुए आपको, 1 2 3 भाई, है ना, आगे तक, अगर इन नंबर में जीरो भी ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, होल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स प्लस का अगर जीरो मैं उसमें ऐड कर दूं, तो वो क्या मिल जाएगा भाई हमारा, उसमें जीरो भी अगर ऐड हो गए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन नंबर्स का मतलब आपको पता है कि सम संख्या होता है, और ऑड का मतलब क्या होता है भाई, विषम संख्या, ठीक है। तो एक हल्का सा था यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो याद रखना कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसमें जीरो काउंट नहीं होता, और होल नंबर वो होते हैं जिसमें जीरो भी काउंट होता है और इनफाइनाइट तक के नंबर्स चलना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बोलूं तो मैं कहूंगा कि ये जो है ए प्लस आई बी के रूप में लिखा रहता है। आई बी का मतलब हुआ करके कि यार, ए का मतलब हुआ कि अगर रियल नंबर भी है, रियल नंबर, और प्लस का क्या भाई, देखो आई है यहाँ पे, तो मतलब इमेजिनरी नंबर, मतलब वो नंबर जिनमें क्या रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, मतलब सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। कई लोगों को याद नहीं रहता, तो इस तरीके से याद कर लिया करो, ए प्लस आई बी की फॉर्म में, है ना। आई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर जो होते हैं आपके, उनसे मिलकर के क्या बनता है आपका भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है, सम्मिश्र संख्या बनती है। अब बात करूं मैं कि रियल नंबर्स क्या हुए, ठीक है, रियल नंबर्स क्या हुए। तो देखो रियल नंबर्स क्या हुए, जितने आपके होल नंबर हैं, जितने आपके रियल नंबर हैं, जितने आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मतलब उसमें रियल भी आ जाता है आपका, है ना, क्योंकि रियल नंबर अपने आप में क्या हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। और इमेजिनरी जितने नंबर हैं आपके,
ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं भाई? ये सारे के सारे आपके क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, एक चीज कहूँ मैं आपसे कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर्स है, प्लस कोई सा भी डेसिमल है आपका, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों? रियल नंबर्स कहलाएंगे। मतलब क्या? रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ भाई? वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करूं तो कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब बात करूं मैं इंटीजर्स की, पूर्णांक की, तो देखो पूर्णांक दो तरीके से हो सकते हैं। एक पॉजिटिव वाला भी हो सकता है और एक नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले का मतलब क्या हुआ कि देखो जीरो के इधर जाओगे, मतलब पीछे को जाओगे तो नेगेटिव आएगा और आगे को जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। अब इंटीजर्स यही होते हैं कि नेगेटिव्स और पॉजिटिव के जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, +1 -2 है ना, -3 +3 +2, ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बीच में बेचारा ये जीरो फंस जाता है ना, इनके बीच में क्या फंस जाता है बेचारा? जीरो फंस जाता है। तो जीरो दोस्तों ना तो नेगेटिव होता है और ना ही क्या होता है भाई? पॉजिटिव क्या होता है? इंटीजर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो जीरो है, ना तो भाई वो क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है, और ना ही क्या होता है हमारे पास में? पॉजिटिव होता है। और ये काफी जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है कि हाँ भाई इन चीजों को ध्यान देना है। ठीक है। तो रियल नंबर्स, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताएं कि रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर से जो नंबर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स क्या है? जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिखा था, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी, है ना। और जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं और जितने भी हमारे डेसिमल हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? हमारे यहाँ पे रियल नंबर्स कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना। अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इनसे सीधी सी बात यह है कि जिनका फैक्टर, है ना, जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं, या तो वो खुद होते हैं, ठीक है, या तो वो क्या होते हैं? खुद होते हैं, या एक होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो इनका देखो फैक्टर क्या था? ये खुद है या तो वन है। अगर आपसे सबसे पूछे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कौन होती है, तो कौन होता है? बस उसमें दो होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हमको ये चीजें आएंगी पेपर में। ठीक है। और दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि आपकी क्या होती है भाई? प्राइम नंबर्स होती है, और कोई भी नहीं होती है आपकी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इतना ज्यादा वो चीज नहीं है। अब ध्यान देने वाली जो बात है, देखो यहाँ से कि पेपर में कभी कभी आता है कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर के 50 तक होती है भाई कितनी? भाई 15। और 50 से लेकर के 100 तक कितनी होती है? 10। तो अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 25। और प्लीज ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखें। ठीक है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? देखो, है ना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, देखो जैसे कि 4 है ना, और मैं कहूं ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 15 लिख दिया मैंने, 15 लिख दिया। ठीक है, इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2 × 2 और इसके 3 × 5। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है भाई? कॉमन फैक्टर क्या है इसके? यहाँ पे 1 है ना। दोनों जगह 1 1 से कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी, है ना। तो इनका एचसीएफ जो है, अगर कोई भी दो संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो? कॉमन हो, तो वो क्या कहलाता है भाई? आपके वो नंबर्स क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, मतलब 1 हो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो 4 और 15 आपके, देखो ये क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है, मतलब जो जिनके फैक्टर 2 से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन 4 और अगर 9 7 आ गया आपका, तो ये भी क्या है आपके पास में? देखो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को समझिएगा ऐसा कि जिनका एचसीएफ क्या होता है भाई? 1 होता है, एक होता है, वो क्या कहलाते हैं आपस में? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो मैंने लिखा 80 और 81, देखो
आपको पता है कि इसका इसका कोई है ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक ही है भाई। इसका मतलब कि आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको पेपर में थोड़ा सा एज देंगे, है ना, तो इनको ध्यान रखिएगा, इतना टफ चीजें नहीं होती, ठीक है। और ये जरूर याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं भाई, 25। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो दोस्तों, है ना, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैं जैसे कहूँ आपसे 3 और 5, 5 और 7, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है, प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है, मतलब जो उनका समूह होता है ना, तो मतलब उनका क्या सेट बनाओ दो दो का, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5 हो गया, देखो 5 और 7 हो गया, है ना, 7 और 11 हो गया, या 3 और 11 हो गया। तो इनका जो सेट बना हुआ आपस में, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर्स। ये सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या एक होता है, और इसमें सम संख्या जो होती है दो, वो क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर्स होता है, ठीक है। आई की आई नहीं बात आपको इसमें इतनी समझ में, उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, चलो आगे, कंपोजिट नंबर क्या, भाज्य संख्याएं क्या हुई। देखो भाज्य संख्याओं का समझने का, देखो ज्यादा लोड अपने दिमाग में मत लेना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 और 8 और 10 लिखा, तो इनके जो फैक्टर हैं, देखो इनके जो फैक्टर हैं वो दो से ज्यादा हैं। दो से क्या है, ज्यादा है ना। मतलब सिर्फ एक नहीं है, बल्कि दो भी है, चार भी है। इसका देखो दो भी है, चार भी है, एक भी है और आठ भी है। तो दो से ज्यादा जिनके फैक्टर होंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर। क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर, है ना। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 4, 6, 8, 15 हो गया आपका, 20 हो गया आपका, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, कब की घबराने वाली बात नहीं है यार, देखो ना। कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं, कि जिनके मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं आपसे कि आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक सर क्या कहलाता है, एक क्या प्राइम नंबर्स है ना, या कंपोजिट नंबर है। तो भाई जो एक है ना, तो वो प्राइम नंबर है, ना वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, उसी तरीके से एक ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो परिमेय संख्या। बचपन से पढ़ा कि परिमेय संख्या वो जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 3/2, जितने भी डेसिमल है 0.52, है ना। ये जितने भी हम इनको किस में लिख सकते हैं, अगर हम किस में, आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे भाई, रैशनल नंबर्स। अच्छा, जैसे कि मेरा 22/7, अब 22/7 क्या होता है, मेरे पास में रैशनल नंबर होता है, लेकिन पाई मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो पी बाई क्यू में जिसको लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी इसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली। तो पाई क्या आपका इरेशनल नंबर है, मतलब 3.144 ये आपका क्या इरेशनल नंबर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान करके चलनी है, ठीक है। अच्छा देखो, परफेक्ट नंबर क्या हुआ, देखो देखो एक एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं। एक एग्जांपल से आप लोगों को परफेक्ट नंबर समझ में आ जाएगा। मतलब इसको हम सही संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, शायद परफेक्ट नंबर्स को, उसकी सही संख्या जो परफेक्ट है भाई, अपने यहाँ में देखना। परफेक्ट नंबर जैसे देखो, ध्यान सुनो, मैंने 6 लिया, देखो है ना, मैंने 6 लिया और यहाँ पे एक और नंबर लिख दिया 7। अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर होंगे 1, 2 और 3। आपको पता है कि इसके जब मैं फैक्टर ऐड करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, इसी नंबर के बराबर आएगा। क्या ये 7 के भी आ सकता है, मैं देखता हूँ, चलो 7 के चेक करते हैं। तो इसके 1 और 7 है भाई। जब 1 और 7 को ऐड करूंगा ये तो 8 आ गया, मतलब 7 क्या नहीं है, परफेक्ट संख्या। तो मतलब जिसके फैक्टर का सम उसी नंबर के बराबर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे मैं आपके सामने 28 ले रहा हूँ, देखो इसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 14 भी है, और कुछ छूट गया भाई, और कुछ छूट गया, नहीं छूटा, चलो। अब जरा इनको ऐड करो, 7 और 7 14 दूनी कितना भाई, 28 है। नंबर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। दूसरी एक और चीज जो आपको रखनी, परफेक्ट नंबर ऐसा होता है कि जिसके अगर आप लोग
जिसके फैक्टर के रेसिप्रोकल को अगर ऐड करेंगे, मान लो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 और प्लस के 1 बाई कितना भाई 40। जब हम इसको ऐड करेंगे देखो, तो यहाँ से हम कितना लेंगे देखो, यहाँ पे हमने कितना ले लिया 14 ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया हमने 14 ले लिया, देखो ले लिया 14। अब प्लस कितना हो गया भाई 1 प्लस 2 और ये 28 भी तो है, रुक जाओ यार एक और फैक्टर 28 भी तो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका देखो फैक्टर 28 भी है, लेकिन 28 को छोड़ के अगर आप लोग और से अगर ऐड करोगे तो वही मिलेगा। तो 28 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया देखो, तो ऊपर क्या आएगा देखो 28 है ना, और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 14 प्लस का 7 प्लस का 4 प्लस का 2 और प्लस का 1, 7 4 11, 11 3 14, 14 14 28 दूनी कितना भाई 56। तो ये 56 बते देखो 28 आ रहा और क्या आ रहा है 2 आ रहा। तो कभी भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा दोस्तों 2 मिलेगा। और ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स थे। अब इसको थोड़ा अगर हाईलाइटेड तरीके से मैं एक टेबल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर से कहानी शुरू होती है कि जितने रियल नंबर्स हैं, जितने वास्तविक संख्याएं हैं और जितनी अवास्तविक मतलब इमेजिनरी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी मेरी सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर्स में क्या आ जाता है, मेरे इंटीजर्स आते हैं और डेसिमल भी आ जाते हैं, आपका होल नंबर भी आ जाता है, खैर वो जो कि यहाँ भी आपको दिख रहा हो। तो ये रियल नंबर्स में क्या आ जाता है देखो, आपका डेसिमल भी आ जाता है। इसका मतलब रियल नंबर्स क्या होता है आपका, देखो ये अगर है तो रैशनल नंबर भी आ गया, ये रैशनल भी आपका क्या होता है रियल नंबर्स होता है। इंटीजर्स जो होते हैं देखो वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है भाई नेगेटिव होता है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। उनमें से एक भी होता है, एक आपको पता ना तो नीदर प्राइम नंबर है और नॉर क्या है कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर भी आ गए इसमें, इवन नंबर्स भी आ गए इसमें और ऑड नंबर भी आ गए। तो इसको अगर आप लोग देखोगे इस सीरीज को, अगर है ना इस चार्ट को थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो आपको चीज ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो क्या होता है भाई रिपीट होता है। रिपीट का मतलब बार बार आने वाला दोस्तों, है ना, बार बार जैसे नहीं रहता देखो आपका 3.3333 ऊपर बार लग जाता है तो वो रिपीटिंग कहलाता है। मतलब वो क्या होते हैं भाई आपके रैशनल नंबर, हमारे पास 10th क्लास में था ना, शायद 10th क्लास में था। और नॉन रिपीटिंग हुआ आपका इरेशनल, मतलब जो रिपीट नहीं होता, मान लो 3.42 भाई ये क्या बन गया मेरे पास में इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे। यहाँ से तो थ्योरी बेस है, बस एक नंबर्स का आप लोगों को एक नॉलेज, एक हल्का सा, है ना, एक हल्की सी झलक दिखाना था कि ये नंबर्स ऐसे होते हैं, ये चीजें होती हैं। आप में से कई लोगों को पहले ही पता होगा, बस मैं इसी चीज को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये नंबर सबको पता होनी चाहिए क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए ना। ये बहुत बेसिक सा है, ये पहला लेसन आ जाता है आपके नंबर सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टीसीएस सीरीज जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, जब मैं इसके क्या कराऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक मैं चलता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करिए और कोरोना से बच के रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।